इंद्रधनुष के रंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसने यमलोक तक को हिला दिया था। कहानी शुरू होती है यमलोक से। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सामने खड़े यमदूत घबराए हुए थे। एक यमदूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, काशी में एक आत्मा की मृत्यु हुई है, पर हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही है। यमराज की भौहें तन गईं। उन्होंने पूछा, कौन सी शक्ति? यमदूत डरते हुए बोला, महाराज, वह शक्ति काल भैरव हैं। ये सुनकर यमराज का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपना दंड उठाया, जिससे पूरा यमलोक कांप उठा। वे गरजे, मृत्यु का अधिकार मेरा है। चाहे काशी हो या कोई और स्थान, मेरे कार्य में बाधा डालने वाला दंड पाएगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं धरती पर जाएंगे। उनका विशाल रथ गर्जन करने लगा और यमराज अपने दूतों के साथ काशी की ओर रवाना हो गए। उधर काशी में एक वृद्ध संत ने अपने शिष्यों से कहा, यमराज यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? उसी समय काल भैरव मंदिर में घंटियों की आवाज अचानक तेज हो गई। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और गर्जना के साथ काल भैरव प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। वे सिंहासन पर बैठे, पर उनका क्रोध आकाश छू रहा था। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और गरजे, काशी में मृत्यु का अधिकार केवल शिव का है। यमराज यहाँ क्यों आए हैं? यमराज का आगमन। यमराज अपने रथ से उतरे और मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। तभी काल भैरव प्रकट हुए और बोले, यमराज, काशी में तुम्हारा स्वागत नहीं है। यहाँ जो भी मरता है वह मोक्ष पाता है। उसे ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं। यमराज ने गरजते हुए कहा, मैं मृत्यु का स्वामी हूं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। काल भैरव की आंखों से ज्वाला निकली। उन्होंने तलवार निकाली और कहा, तो फिर युद्ध होगा। दोनों महाशक्तियों का भीषण युद्ध शुरू हुआ। आकाश में गर्जना हुई, बिजली कड़कने लगी और पूरी काशी अंधकार में डूब गई। यमराज ने अपने दंड से वार किया, लेकिन काल भैरव ने उसे तलवार से रोक लिया। स्वर्गलोक में ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र यह युद्ध देखकर भयभीत हो उठे। इंद्र बोले, अगर यह युद्ध लंबा चला तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा बोले, हमें महादेव के पास जाना होगा। केवल वे ही इस विनाश को रोक सकते हैं। काल भैरव ने अपनी शक्ति बढ़ाई और यमराज पर प्रहार किया। यमराज का मुकुट गिर गया। पहली बार मृत्यु के देवता भयभीत दिखे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दंड ऊंचा उठाया, पर काल भैरव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। वे बोले, यमराज, तुम मृत्यु के स्वामी हो, पर काशी शिव की नगरी है। यहाँ का हर जीव शिव का है। शिव की आज्ञा के बिना कोई आत्मा तुम्हारे अधीन नहीं। यमराज ने एक दिव्य कवच धारण किया और अग्नि अस्त्र चलाया। चारों दिशाएं जल उठी। गंगा में उबाल आने लगा, लेकिन काल भैरव ने अपनी तलवार से एक ही वार में वह अग्नि नष्ट कर दी। वे बोले, यमराज, तुम भूल रहे हो, यह शिव की नगरी है। यहाँ का हर कण शिव की आज्ञा से चलता है। यमराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, काल भैरव को पकड़ो। पर वे भूल गए कि काल भैरव कोई साधारण योद्धा नहीं, स्वयं महाकाल के रूप हैं। काल भैरव ने अपनी तलवार घुमाई और एक दिव्य चक्र बनाया। जो भी यमदूत उसके पास पहुंचा, वह उसी में समा गया। काशी के लोग घाटों पर खड़े यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। डर के बावजूद उन्हें विश्वास था, भैरव जीतेंगे। काल भैरव ने अपने चरणों से पृथ्वी पर प्रहार किया। धरती हिल उठी। यमराज का रथ पीछे हट गया। वे बोले, यमराज, ये काशी है, यहाँ शिव का शासन चलता है। अगर तुम आगे बढ़े तो यह तांडव यमलोक को भी हिला देगा। यमराज समझ गए कि भैरव को हराना असंभव है।
लेकिन वे हार मानने नहीं आए थे। स्वर्गलोक में सभा लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी चिंतित थे। इंद्र बोले, अगर यह युद्ध नहीं रुका तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा बोले, चलो महादेव को बुलाते हैं, वही इसे रोक सकते हैं। उधर धरती पर यमराज ने एक नई चाल चली। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि काशी के लोगों में भ्रम फैलाएं। यमदूतों ने अफवाह फैलाई, भैरव के कारण काशी नष्ट हो जाएगी। लोग डरने लगे और कुछ काल भैरव से प्रार्थना करने पहुंचे, भगवान यह युद्ध रोक दीजिए तो मत। यह युद्ध सत्य और असत्य के बीच है। सत्य की हमेशा जीत होती है। काशी के आश्य मुनि गंगा तट पर यज्ञ करने लगे। उन्होंने शिव का आह्वान किया, हे महादेव, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं, कृपा कर यह विनाश रोकें। जैसे ही यज्ञ की अग्नि तेज हुई, कैलाश पर्वत हिलने लगा और महादेव प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वर गूंजा, यमराज, तुम अभी भी अहंकार में हो। काशी मेरी नगरी है। यहाँ जो भी प्राण त्यागता है वह मेरे संरक्षण में आता है। यमराज झुक गए, बोले, महादेव, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं यह युद्ध समाप्त करता हूं। काल भैरव ने तलवार नीचे रखी और बोले, काशी में मृत्यु का अर्थ है मोक्ष, और मोक्ष केवल शिव की कृपा से मिलता है। काशी में उल्लास फैल गया। घाटों पर दीप जलाए गए और उस दिन को भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। जिस आत्मा को यमराज लेने आए थे वह शिव के आशीर्वाद से मोक्ष पा चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा ही एक अद्भुत युद्ध तब भी हुआ था जब हनुमान और कुंभकर्ण आमने सामने आए थे। उस युद्ध में कौन जीता और क्या गुप्त रहस्य उजागर हुआ, यह जानने के लिए हमारे चैनल पर वह वीडियो जरूर देखें। अगर आपको यह कथा रोमांचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए इंद्रधनुष के रंग चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय भैरव।